साथियों, पिछले महीने मुझे सोमनाथ जाने का मौका मिला और उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ दो एयरपोर्ट हैं जो नज़दीक के हैं। एक तो राजकोट है जो लगभग सोमनाथ से 220 किलोमीटर की दूरी पे है, और दूसरा अहमदाबाद का एयरपोर्ट जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है। रेल और सड़क परिवहन बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जहां से आप सोमनाथ ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे सोमनाथ के नाम से अभी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। वेरावल एक जगह है जहां से सोमनाथ की दूरी 7 किलोमीटर है। तो आप ट्रेन से या बस से जहां भी जाएंगे आप वेरावल पहुंचेंगे। वेरावल से आपको सोमनाथ लगभग 7 किलोमीटर दूरी पड़ता है। वहां के लिए आपको टेम्पो, ऑटो और टैक्सीज़ आपको मिल जाती हैं जो आपको होटल चूज़ करने में, आपको जगह दिलाने में सहायता करती हैं। टैक्सीज़ जो होती हैं जब आपको वेरावल स्टेशन से ले जाएंगी वो 500 से 600 रुपये चार्ज करती हैं और आपको होटल दिखाते हुए आपको जो होटल आप पसंद करते हैं वहाँ ड्रॉप कर देती हैं। होटल्स यहाँ लगभग 1000 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक के हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे सोमनाथ में जाने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय चाहिए अगर पूरा घूमना चाहते हैं तो। और अगर आप दीव घूमना चाहते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ घूमना चाहते हैं तो आपको 3 दिन चाहिए। सोमनाथ के मंदिर की विशेषता आप जानते ही हैं कि इसको 17वीं बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके तोड़ा था। और यहाँ से लोग बताते हैं 1600 किलोग्राम से लेकर के 6000 किलोग्राम तक का सोना यहाँ से वो ले गए थे। मंदिरों में तोड़फोड़ और उस समय लगभग 50,000 लोग मारे गए थे जो सैनिक थे जो मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए थे। तो सोमनाथ मंदिर में आप जब भी जाएं एक चीज़ का ख्याल रखें कि सोमनाथ में जगह जगह काउंटर बने हुए हैं आपके सामान के लिए, पर्स रखने के लिए, आपके छोटे मोबाइल रखने के लिए। आप सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल लेके नहीं आ सकते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका मोबाइल, पर्स ये सब जमा हो जाता है और डिजिटल वॉच वगैरह अगर है तो जमा हो जाती है। काउंटर बने हुए हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा बैग है तो ध्यान रखिएगा, बड़े बैग को रखने के लिए थोड़ी दूरी पर, लगभग 500 मीटर दूरी पर काउंटर बना हुआ जहां आप जाके बड़े बैग्स को जमा कर सकते हैं। जब भी आप सोमनाथ मंदिर जाएं तो आप जानते हैं यह अरब सागर के किनारे स्थित है। लहरें बहुत अच्छी आपको दिखाई पड़ेंगी। मालूम पड़ता है अरब सागर सोमनाथ मंदिर के चरणों को छू के चला जाता है। आपको बहुत अच्छा दृश्य दिखाई पड़ेगा। और जब भी आप सोमनाथ मंदिर जाएं, दर्शन करते हुए, दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती है, उतना भीड़ भाड़ नहीं होती है। आराम से आप जाके लाइन में लग करके दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप सोमनाथ मंदिर जाएं वहाँ का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम ज़रूर देखें। ये शाम को 7:30 के आसपास से शुरू होता है और 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक 7:30 पर और एक 8:15 पे। इस तरह के 2 प्रोग्राम्स होते हैं, आप ज़रूर देखें। ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। होटल में रुकने के बाद आप घूमने के लिए व्हीकल अरेंज कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप आराम से घूम लेंगे। सोमनाथ छोटी जगह है, आप आराम से होटल से निकल करके ऑटो पकड़ करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है, जैसे दीव जाना है, जब आप सोमनाथ जाएं तो दीव ज़रूर जाएं। वहाँ रास्ते में आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। दीव यहाँ से सोमनाथ से 80 किलोमीटर दूरी पर है। 80 किलोमीटर दूरी के बीच में आपको INS खुखरी दिखेगा जिसने 1971 वार में कराची पे हमला किया था और आते समय उसके ऊपर बम पड़ा था, इसलिए वो क्षतिग्रस्त हो गया और अभी उसको जब आप दीव जाएंगे तो रास्ते में वो दिखाई पड़ेगा। उसी तरह कई और दर्शनीय स्थल पड़ते हैं। तो आप जब दीव जाएंगे तो अगर आपने गाड़ी तय कर ली है तो दिखाता हुआ आपको ले जाएगा और दिखाता हुआ ही वापस ले आएगा। और समुद्र तट, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह दीव में बहुत अच्छे हैं। जो समुद्र किनारा है वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सोमनाथ की जर्नी के लिए तो आपको 2 से 3 दिन का समय चाहिए जिसमें आप दीव भी कवर कर सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आपको होटल्स जो मिलते हैं 1000 से लेकर 6000 के बीच में मिल जाएंगे। अपनी सुविधा के हिसाब आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि मंदिर के आसपास आप होटल लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब भी आप सोमनाथ जाते हैं वहाँ गुजराती थाली खाइए, गुजराती भोजन कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।